फैक्टर के बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये जो जो भी ये लेक्चर होगा आप ध्यान समझिएगा, फोकस करिए, बस फोकस हो गया है ना। अब देखिए सबसे पहली बात आज हम क्या सीखेंगे, फैक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, फैक्टर्स। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, गुणनखंड, ठीक है। अब बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, गुणनखंड क्या होता है। देखो फैक्टर्स कहते किसे हैं, जैसे कोई नंबर होता है वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है उसको फैक्टर बोलते हैं। देखो ज्यादा बोलना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक। कोई सा भी नंबर किस किस नंबर से वो डिजिट कट, वो नंबर कट रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, वो नंबर फैक्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा 10 है, अभी आप जानते हैं 10 1 से डिवाइड होगा, और दो नंबर ऐसे होते हैं कि जो या तो 1 से डिवाइड होगा और उस से भी डिवाइड होगा, यानी कि 10 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक, सबको आता है लेकिन फिर भी समझा रहे हैं, ठीक है। 1 से भी डिवाइड होगा, ये 10 से डिवाइड होगा। ये दोनों फैक्टर हमारे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर है। सही प्राइम नहीं, इम्प्रॉपर फैक्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, प्रॉपर एक होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये दो जो 1 और ये वो नंबर स्वयं, ये दोनों हमारे इम्प्रॉपर फैक्टर हैं। लेकिन इसके अलावा 2 से डिवाइड होगा और 5 से भी होगा, ये दोनों हमारे प्रॉपर फैक्टर हैं। तो इसलिए अगर हम टोटल 10 के हम टोटल यदि फैक्टर की बात करें, टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4, टोटल फैक्टर है 4, कितने हैं 4। और उनमें से प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, टोटल प्रॉपर फैक्टर, प्राइम नहीं सॉरी, प्रॉपर फैक्टर, टोटल प्रॉपर फैक्टर कितने हैं, वो दो है। वो कौन कौन से, वो भी 2 और 5, ये दो हमारे टोटल प्रॉपर फैक्टर है। इम्प्रॉपर फैक्टर कितने हैं, 2। कोई सा भी नंबर हो उसके इम्प्रॉपर फैक्टर हमेशा 2 ही होंगे, है ना। हाँ, यहाँ पे एक नोट करके लिख देते हैं, कोई सा भी नंबर के सदैव 2 ही इम्प्रॉपर फैक्टर होंगे, प्रॉपर फैक्टर्स होंगे। एक तो 1 और दूसरा वह स्वयं संख्या होगी। आया बच्ची समझ में? यस सर। ये आपका इम्पोर्टेंट नोट है, आपको अभी नहीं नोट करना सर, प्राइम नंबर की बात, ठीक है। प्राइम नंबर पूरे नहीं अभी आएगा, अभी हम फैक्टर पढ़ा रहे हैं ना, तो इस पे फोकस करो। आगे फैक्टर क्या होता है, अब हमें पूछ लेगा कि कोई नंबर दे देगा, अब ये बताइए कि इसके कितने फैक्टर हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे 10 के कितने फैक्टर थे यहाँ पे 4। अब हम कोई नंबर दे देंगे, आपको कह देंगे 120 लिखा है, क्या लिखा है। अब आप ये बताइए कि 120 टोटल कितने फैक्टर हैं, टोटल कितने फैक्टर हैं। ये नहीं पूछे कौन कौन फैक्टर है, हम ये पूछे टोटल कितने फैक्टर हैं। तो आप करोगे कैसे, क्या करोगे, सबसे पहले इसको इसके फैक्टर निकालोगे, इसके फैक्टर निकालोगे। सबसे पहले 2 फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5,
2 की पावर कितनी है? 2 है, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी है? 1, 3 की पावर 1, 5 कितना है? 1, 5 की पावर 1, कितना कर दिया? अब जो पावर लगी हुई है, पावर में एक बढ़ा के लिखना है, 1 इंक्रीज करके लिखना है। यहाँ पे 3 था, पावर 4, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 1 था तो 2 कर दिया, यहाँ पे 1 है तो 2 कर दिया। ठीक, 4 दुराई 8 दुराई 16, यानी कि इसके कितने फैक्टर होंगे? 120 के टोटल 16 फैक्टर होंगे। टोटल कितने फैक्टर होंगे? 16। अब इसमें उसमें जो टोटल फैक्टर में इसमें प्राइम भी होंगे, सॉरी प्राइम बोल रहे हैं, बार बार प्राइम क्यों बोल रहे हैं? इसमें प्रॉपर भी होंगे और इम्प्रॉपर भी होंगे। इसमें प्रॉपर भी होंगे और इम्प्रॉपर भी होंगे। अगर मैं इसमें इम्प्रॉपर हटा दूंगा, ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से, इसमें क्या क्या होंगे? प्रॉपर भी होंगे और इम्प्रॉपर भी होंगे। लेकिन अगर आपको पहले पूछेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, क्या पूछेगा? तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू कितने होंगे? 16। कितने होंगे? 16। और नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर बताओ। प्रॉपर फैक्टर 16 माइनस 2 बराबर 14। 2 हटा देंगे ना, इसलिए 14 दो इसलिए हटा दिया कि जो दो इम्प्रॉपर फैक्टर इसमें शामिल है, 1 और 16। कोई सा भी हो, हाँ हाँ, 1 और 120, ये तो केवल और केवल 16 हमें फैक्टर मालूम है। कौन कौन से फैक्टर है वो भी अभी नहीं मालूम है ना। अभी सिर्फ इतना मालूम है कि 120 कितने फैक्टर होंगे? 16 फैक्टर। आया बात समझ में? सर ये बता दीजिए कैसे किया? कौन सा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। यस सर, यहाँ पर बहुत सारा है। हम देखा ये जो लिखा है, यस सर, ये ये लिखा है 2 की पावर 3 कितने बार है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 3 कितने बार है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है? 1 बार, 5 की पावर 1। सर नीचे वाला अब इसमें ये जो पावर लिखी है, एक बढ़ा देना, इसमें 1 इंक्रीज करके लिखना है। 3 थी तो 1 4 लिख देना है, 1 थी तो 2 कर देना है, यहाँ पे 1 है तो 2 कर देना है। सर एक प्लस कर देना है, एक तो मतलब का 1 इंक्रीज करके लिख देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना। आया समझ में? आ जाएगा। अच्छा, 150 का करके दिखाओ। सर कितने फैक्टर होंगे? आप क्या पूछ रहे हैं? अभी थोड़ी फटाक से करके दिखाओ बच्चों, क्योंकि वीडियो बन रहा है, फिर ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ना। सच्चा निकालने नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कि सर उसकी प्रॉपर फैक्टर भी निकालना है, सर बता दीजिए। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर देखो देख लो, हम बता देते हैं। सर हो गया सर तो
क्वेश्चन तब तक नोट कर लिया सर हो गया हमारा आज बता दूंगी वन क्वेश्चन नोट कर लो 3 1 वन क्वेश्चन नोट करते चलो आप लोग कर लो पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिए किधर आए कितना है 12 बैठ के सर, क्वेश्चन 12 सभी के लिए 15 अंक कितना है बताओ हो गया यस सर सबका यस नहीं सर कर दो अच्छा क्वेश्चन नोट कर लो संख्या 1260 में x उचित गुणनखंडों गुणनखंडों की संख्या है सर हमारा भी हो गया तो बस आवाज नहीं और y x के गुणनखंडों की संख्या है खंडों की ठीक है आवाज नहीं बच्चों लेकिन आप लोगों की कारण फिर वीडियो में बहुत ज्यादा नॉइस होता है तब y 17 का गुणन है गुणज है और नंबर 2 y सदैव सम है सदैव सम है अब इसको हम इस क्वेश्चन को हम बाद में बताएंगे पहले आप 150 वाला देखो जिसको आप देखना है आदर्श देख लो अब फटाक से देख लो 150 में करोगे 2 से 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 उत्कर्ष फिर किसे 3 से 15 30 कितना आ जाएगा 3 दूना 1 6 25 3 75 फिर 5 से 5 बचे 25 और फिर 5 से 1 यहाँ पे ध्यान से देखिए अब इसमें आप क्या लिख दोगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 ओके तो 2 मल्टीप्लाई 3 ठीक है तो 2 दूना 4 4 3 12 टोटल कितने होंगे टोटल फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे 12 होंगे टोटल प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे 10 होंगे हो गया सही है आया समझ में बच्चों अच्छा अब ये क्वेश्चन समझो आ गया समझ में नोट कर लीजिए अच्छा पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से सर बस नोट उसको नोट बाद में कर लीजिएगा सर ये यक्स वाला ये क्वेश्चन बहुत समझना इसी तरह क्वेश्चन आते हैं ध्यान समझिएगा एक संख्या जो समझेगा उत्कर्ष उसको बड़े से समझ में आ जाएगा ये थोड़ा सा बहुत गहराई में डेप्थ में समझने पड़ेगा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे एक संख्या है वो क्या है 1260 में x उचित गुणनखंडों की संख्या है उचित गुणनखंड मतलब प्रॉपर फैक्टर उचित गुणनखंड को यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर आया समझ में बच्चों उचित गुणनखंड का मतलब क्या है अनुचित गुणनखंड मतलब इम्प्रॉपर फैक्टर ठीक है तो जो 1260 में कोई संख्या 1260 में जो x है x प्रॉपर फैक्टर है कितने प्रॉपर फैक्टर है कोई संख्या 1260 है और उसके प्रॉपर फैक्टर कितने हैं x है पर x का मतलब पता नहीं है और y x के गुणनखंडों की संख्या है y x के फैक्टर की संख्या है समझ मतलब मान लीजिए कोई नंबर है 1260 अब इसके मान लीजिए कुछ फैक्टर है मान लीजिए इसके 10 फैक्टर है कितने फैक्टर है 10 इसके कितने फैक्टर है 10 अच्छा ये किसी संख्या के कुछ फैक्टर है अब इसके भी फैक्टर y है इसके फैक्टर कितने हैं जो y लिखा हुआ है ये इसके फैक्टर लिखा हुआ है समझ में
के भी फैक्टर है, तो यानी कि समझ लो इसके फैक्टर x है तो x के भी फैक्टर कितने हैं, y है। ठीक है। अब अच्छा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1260 लिखा हुआ है। ठीक, देखो 1260 को आप पहले निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 0, 2 3 6, 2 3 2, 2 5 10, 315, फिर 2 से 315 नहीं कटेगा, 3 से 5 5 4 9 हो जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 का नाम 3 0 3 5 15, फिर किससे, फिर 3 से 3 तक 9 3 5 15, अब किससे 5 से 5 7 35, 7 से 1, ध्यान से देखिएगा तब। अच्छा इसके अब फैक्टर कितने आ गए, इसके मुझे फैक्टर पता चल जाएगा ना, नंबर ऑफ फैक्टर, इसकी मुझे नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएगा। 2 की पावर कितने, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना गया, 3 का 9, 9 दूना 3 का 9 27, 3 का 9 दिया 27, 27 दुना 54, 54 दुनाई 54 दुनाई क्या हो जाएगा, 2 4 को 8, 2 5 108, यानी कि इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, 108। सर x y क्या क्या करेंगे, y के निकालेंगे, y को निकालेंगे, यस वो निकाल दूंगा सर। तो गलत आ रहा है भाई, भाई 3 टकाई 9 होगा ना, यस सर वही तो 3 टकाई 3 टकाई 9 हुआ, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, भाई कब होता है इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, 36। अब 36 में भी अब टोटल प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 34, टोटल प्रॉपर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 34 होंगे। पहले समझ लो आदर्श, समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट कर लोगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो फिर अगले ना कर पाओगे। टोटल प्रॉपर फैक्टर कितने हो गए, 34। अच्छा यानी कि इसके जो फैक्टरों की संख्या थी वो कितनी थी, x थी, यानी कि x की वैल्यू इतनी हो गई कि ना हो गई, है ना, यानी कि भाई क्या देखिए इन प्रॉपर फैक्टरों की संख्या कितनी है, इसके फैक्टरों की संख्या कितनी है, x है, हमने x निकाल, हमें इसकी प्रॉपर फैक्टर, हमने फैक्टर निकाल दिए इसके, कितने हैं, कितने हैं 34, 34 है ना, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 34 हो गया, नहीं हो गया, ये 36 नहीं मानेंगे, हमारे प्रॉपर जो हमारे प्रॉपर फैक्टर होंगे वही हमारे फैक्टर हैं, ठीक है, तो 34 हो गए। अब हमें कह रहे तो y का मान बताना है, अब ये दो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है, तो y के भी फैक्टर निकाल लीजिए, x के फैक्टर निकाल लीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो 34 के भी फैक्टर आप निकाल लीजिए, 34 के फैक्टर निकालिए, देखिए 34 के कितने फैक्टर आ जाएंगे, 2 से 17 दुना 34 और 17 से 17 का नाम 17, तो 2 की पावर 1 गुणे 17 की पावर 1, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कि 34 के कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, 34 के कितने फैक्टर होंगे, 4, तो यानी कि y बराबर हमारा कितना हो गया होगा, y बराबर हमारा 4 आ गया, और x बराबर हमारा कितना आ गया था, 34। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, y 17 का गुणज है, जो y है क्या वो 17 का गुणज है, यहाँ पे y दिया है क्या, अच्छा गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यहाँ पे हम इंग्लिश वर्ड लिखते हैं मल्टीपल, गुणज का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीपल, ठीक है, तो अब क्या रहा है ये बताइए कि क्या y 17 का मल्टीपल है, मतलब 17 के पहाड़े में आता है क्या, y की वैल्यू कितनी, 4, 4 के पहाड़े में 17 आएगा, क्या y सदैव सम है, अब देखो क्या कर रहा है, क्या y सदैव सम है, तो देखो y बराबर 4 है, y सम है ना, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ऐसे ये है क्वेश्चन, आया समझ में, दूसरा वाला ऑप्शन
ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन हाँ। आया समझ में? सर नोट कर लीजिए। सर बहुत टाइम हुआ हाँ, नोट कर लीजिए। सर केवल हम ये क्वेश्चन करके टिक लगा देंगे 6 हाँ, बजे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 6:05 अच्छा अभी नहीं पाया वो वीडियो बन रहा है कुछ हुआ ही नहीं आज तो मोबाइल